गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ राहुल मिश्रा एंड टूडेज माई टॉपिक इज प्रोस्टिट्यूशन। आज हम बात करेंगे कि प्रोस्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में वेश्यावृत्ति कहते हैं, ये क्या होते हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे कि सोशल प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम के अंडर में ही आपका प्रोस्टिट्यूशन टॉपिक आता है। तो सोशल प्रॉब्लम जैसे इसमें बताया गया है कि सोशल प्रॉब्लम इज़ अ वे ऑफ बिहेवियर दैट इज़ रिकॉर्डेड एज वायलेशन ऑफ वन और मोर जनरली एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड नॉर्म। ये एक टाइप का वायलेशन बिहेवियर है, ये मतलब एक वायलेंट बिहेवियर है जो आपके सोसाइटी में एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड नॉर्म है, उसके खिलाफ जो हम लोग कोई काम करते हैं या एक्टिविटी करते हैं जिससे समाज में क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या जो एडजस्टमेंट है वो माल एडजस्टमेंट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन या कि वेश्यावृत्ति, जिसको आप हिंदी में बताते हैं, वो क्या होता है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, सोशल इविल है। सोशल इविल मतलब होता है सामाजिक बुराई। तो जो वेश्यावृत्ति है एक तरीके का सोशल इविल है, एक सामाजिक बुराई है। इसमें आगे हम देखते हैं क्या दिया गया है। इट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्सुअल एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ मटेरियल गेन। जब हम मटेरियल गेन करने की पर्पज से कोई चीज़ें जो क्या सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको हम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक जो मेल है या फीमेल है, वो लोग क्या करते हैं, खुद ब खुद इस फील्ड में आते हैं। उनके ऊपर कोई फोर्सफुली नहीं हो कोई फोर्सफुली उनके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर नहीं होता है, वो खुद ब खुद क्या करते हैं, इस फील्ड में आते हैं। तो इसमें वो क्यों आते हैं, एक्सचेंज ऑफ मनी, वो पैसे के लिए आते हैं, गिफ्ट एंड अदर पेमेंट, एंड डूइंग सो टू यूज देमसेल्फ एज सोर्स ऑफ अर्निंग। वो अपने आप को एज ए सोर्स ऑफ अर्निंग के तौर पे क्या करते हैं, समाज में ले करके आते हैं, और उसके साथ साथ उसके बदले में प्रोस्टिट्यूट करते हैं, उसके बदले में वो पैसा लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं, और अदर टाइप के पेमेंट्स क्या करते हैं, लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इसके काजेज होते हैं कि जिससे लोग ये काम करते हैं। तो पहला जो मेन इसका कॉजेज है वो क्या है, गरीबी, जिसको हम बोलते हैं गरीबी या पॉवर्टी की हम बात करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, गरीब होते हैं, या जिनके पास खाने के लिए कोई चीज़ें नहीं होती हैं, या और कोई उनके पास सोर्सेस नहीं होते हैं कि वो पैसे गेन कर सके या कमा सके, तो लोग खुद ब खुद क्या करते हैं, इस फील्ड में आ जाते हैं। सेकेंडरी हम अगर बात करें तो आता है आपका चाइल्ड विजोट। तो इसमें हम देखेंगे कि चाइल्ड जो है वो अपनी फैमिली से क्या हो जाता है, विडो हो जाता है। विडो मतलब अलग हो जाना। तो फैमिली से जब वो अपने क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो उसको पैसे या खाने पीने के लिए, घूमने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोस्टिट्यूट करते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे ब्रोकन होम एंड के निगलेक्ट ऑफ गर्ल्स। अब यहाँ पे क्या है कि जिनके घर क्या हैं, घर जिनके टूटे हुए हैं, या अपने फैमिली से जो क्या कर दिए जाते हैं, निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, कि उनके फैमिली, उनके फादर मदर उनकी केयर नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग ये काम करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड की। तो थर्ड में ये पॉइंट दिया गया है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा शहरों में रहते हैं या उसको फॉलो करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नॉर्मली बताई गई हैं, तो वो लोग इस फील्ड में काम करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, तो यहाँ पे जो भी अपने पार्टनर से जो उनकी सेक्स लाइफ होती है उससे सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, तो इस फील्ड में आ जाते हैं। और उसके बाद हम लास्ट देखेंगे कि जो लोग अपनी लाइफ बहुत लग्जरी तरीके से जीना चाहते हैं, कि मेरे पास कार हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, बहुत सारी चीज़ें हो, हम अच्छे से लाइफ को एंजॉय करें, तो उनका जो अर्निंग है या जो लोग जॉब करते हैं उससे उनका जब जो उनकी नीड है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, इस फील्ड में आ जाते हैं। अब हम उसके बात करेंगे कि इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका प्रोस्टिट्यूशन है, इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि पर्सनली डिसऑर्गेनाइजेशन, जो एक बंदा पर्सनली है जो इस फील्ड में काम करता है, वो क्या हो जाता है, समाज से अलग हो जाता है। वो ना उठता है ना बैठता है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये गलत है। उसके बाद उसकी जो फैमिली हो जाती है वो भी क्या हो जाती है, वहाँ से अलग हो जाती है, क्योंकि बाकी जो भी लोग होते हैं वो जानते हैं कि हाँ, इनकी फैमिली का कोई एक मेंबर है जो सेक्स करता है, और उसके मतलब एवज में कुछ गिफ्ट या पैसे लेकर के आता है, तो समाज में उनको कोई स्थान नहीं मिलता। उसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन की। तो उनकी जो पूरी
कौम होती है या जो लोग वहाँ के होते हैं लोकेलिटी के, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। या वहाँ पे जो हम बात करेंगे कि उनका जो एक पूरा समाज है, वो वहाँ से उसको एक एरिया मान लिया जाता है कि वो पूरा एरिया मतलब ऐसा ही है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक उनकी समस्या। तो यहाँ पे इकोनॉमिक समस्या भी हम देखने को मिलते हैं, क्योंकि मतलब कुछ लोगों में या कुछ शहरों में इसको एज ये एक तरीके का हम इसको क्या देखते हैं कि एक अपराध मानते हैं कि ये काम करना क्या है, गलत है। तो अगर उनको पैसों की नीड कहीं पड़ती है तो वो कहीं जा नहीं सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हेल्थ हजार्ड। हेल्थ हजार्ड में हम देखेंगे कि उनके स्वास्थ्य को क्या रहता है, बहुत ज़्यादा वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य समस्या जैसे कि अगर वो लोग बहुत ज़्यादा सेक्स कर लेते हैं या कुछ प्रॉब्लम उनके फ्यूचर में एड्स को लेकर के आ जाती है, तो सारी चीज़ें हैं कि उनके फ्यूचर को भी वो क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोरल। अब उनकी यहाँ पे मोरालिटी क्या होती है, डाउन हो जाती है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। वो लोग खुद की निगाह में क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इससे बच सकें। तो कुछ चीज़ें हम कैसे इसका उपाय जो है, हम कैसे इसको रोक सकें या कैसे हम इसको इफ़ेक्टिव बना सकें या कैसे हम इसको समाज में जो बुराई है उसको ख़त्म कर सकें, उसके लिए कुछ चीज़ें क्या बनाई गई हैं। तो यहाँ पे पहला जो चीज़ है, तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था 1923 में। मतलब इस एक्ट के तहत जो कानूनी कार्रवाई है कि जिनको लाइसेंस या अथॉरिटी मिली है वही लोग इसमें काम कर सकते हैं, बाकी लोग काम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि कुछ मतलब ओकेशनल या मोरल ट्रेनिंग है जो वुमेन को हम दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ हम इस काम के बदले उनको कोई दूसरा काम दे सकते हैं कि ये काम छोड़ करके आप कोई दूसरा काम करिए, तो उससे वो इससे क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसमें दिया गया है मेन एंड वुमेन शुड बी एजुकेटेड अबाउट हेल्थ प्रैक्टिस। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम उनके हेल्थ के बारे में उनको क्या कर दें, एजुकेट कर दें कि ये काम आप कर रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। हम उनको एजुकेशन बार बार देते जा रहे हैं, तो भी हम इससे उनको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद में हेल्थ वर्कर हैं या जो और सारे समाज में वर्कर्स होते हैं, उनके जरिए हम एक मैसेज उनको दे सकते हैं कि ये काम क्या है, गलत है। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि उनका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं कि अगर कोई एड्स है या ऐसे कोई रोग है जो फैल रहे हैं तो उसको हम आसानी से उसको क्योर कर सके। उसके बाद में जैसा मैंने पहले बताया कि लाइसेंस सिस्टम, कि लाइसेंस उनको मिल जाता है, वो जो एरिया है या एक जो लोग एक काम करवाते हैं करते हैं उनका एक लाइसेंस होता है, उसकी एक क्या होती है, लिमिट होती है कि इतने से ज़्यादा वो नहीं करवा सकते, उसका टाइम क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो हम देख सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं कि कानूनी तौर पे और या वैसे भी हम इसको हम रोक सकते हैं। ओके, थैंक यू।